आइए बच्चों, हम आ गए आपके साथ। हम आपके साथ हैं रीस्टार्ट बैच। जनवरी 2026 के लिए रीस्टार्ट बैच में हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कॉस्ट मैनेजमेंट और एफएम की क्लास आपके साथ डेली बेसिस पे बेटा होती रहेगी और टाइमिंग है 4:30 से 6 बजे तक। तो आज हम लोग 6 बजे तक पढ़ेंगे, क्योंकि 90 क्लासेज के अंदर कॉस्टिंग और एफएम दोनों खत्म करना है। कई बार वो क्लास थोड़ी कम भी हो सकती है, ठीक ना, क्योंकि होली दिवाली इसी में है ना। टाइमिंग आपने देख ही लिया। हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो टॉपर्स के ऐप से कॉस्टिंग 1100 पर सब्जेक्ट पे आप परचेज कर सकते हैं। मतलब कॉस्टिंग 1100, एफएम 1100 टेस्ट करेंगे हम लोग, याद रहेगा। फैकल्टी मैं हूं, मैंने सीए, सीएमए और सीडब्ल्यूए किया हुआ है। कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, कंपनी सेक्रेटरी भी हूं, ठीक है। अकाउंट का 3 बजे से होता है और कॉस्टिंग का यहां से होता है। सीएमए का पूरा सिलेबस और सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैंने शुरू किया है कॉस्टिंग मेथड, जिसका नाम है कॉस्ट शीट, और कॉस्टिंग मेथड खत्म करने के बाद इसी सीक्वेंस में हम लोग कहानी अपनी पढ़ते जाएंगे। फिर उसके बाद जैसा टाइम मिलेगा कॉस्ट एलिमेंट और बाकी चीजें हम लोग करेंगे। इसके लिए बेटा नोट्स जो है वो नोट्स यहाँ अवेलेबल है। यहाँ क्लास नोट्स है और यहाँ हैंड रिटेन नोट्स है। कॉन्सेप्ट के लिए क्लास नोट्स है, क्या बोलते हैं, कॉस्ट नोट्स है, और इसके लिए प्रैक्टिस के लिए अलग से नोट्स है। इन्हीं में आईसीआई का पूरा कवर्ड है, प्लस एक और चीज कवर्ड है। बताइए कौन सी चीज? उस चीज का नाम है बेटा बल्ब जला दीजिए, बल्ब जला दीजिए। उस चीज का नाम है पास्ट ईयर क्वेश्चंस। पास्ट ईयर क्वेश्चंस की बात भी हम लोग करेंगे, ठीक है। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो मैंने बताया था बेटा वो इस तरह से बताया था कि रॉ मटेरियल परचेज, क्लोजिंग, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, ये पहला स्टेशन है। डायरेक्ट वेजेज और एक्सपेंसेज कोई है तो वो लेंगे, इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, याद रहेगा बच्चों को। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। उसमें ओपनिंग क्लोजिंग की बात करेंगे तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। क्वालिटी कंट्रोल वगैरह की बात करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। ओपनिंग क्लोजिंग की बात करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग की बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। प्रॉफिट की बात करेंगे तो बेटा लास्ट सेल्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट है। सभी बच्चों को उम्मीद है ये आपके दिमाग में पहले से है ना बेटा। तो आइए अब आगे चलते हैं, आज की बात पढ़ते हैं। एक और बात पढ़ी थी हम लोगों ने, कौन सी बात पढ़ी थी मैं बता दूं, नोट्स में देखता हूं और वहां से बात करता हूं आपसे। कॉस्ट शीट का नोट्स कल निकाला था ना हम लोगों ने, कहाँ चला गया? एक मिनट रुकिए, कहीं छुप के दिया हुआ है, मिलता नहीं है जल्दी। यही है, खुल जा सिम सिम। तो हम लोगों ने इसके बाद पढ़ा था पर यूनिट के बेसिस पे कि देखो वैल्यूएशन करना है क्लोजिंग स्टॉक का। फीफो बेसिस पे हम ये मानेंगे कि ये वाला है, ठीक है बेटा। फीफो बेसिस पे मानते हैं कि ओपनिंग तो सब बिक गया होगा,
जो बचा होगा वो ये वाला होगा। और वेटेड में मानते हैं कि नहीं भाई दोनों में से ही होगा, लिफो तो करना नहीं, वेटेड में मानते हैं कि इसमें से होगा। तो यही दो चीजें हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना। आप बच्चे बताए, आपने कुछ क्वेश्चन किया बेटा? मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था, उसमें से कुछ मामला निपटाया? क्योंकि इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट बहुत ही कम है, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया और आगे एग्जाम में खूब काम आने वाला है। तो आइए मैं आपके साथ आज कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। बड़े सुंदर सुंदर क्वेश्चन हैं, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, बस यही प्रैक्टिस है। तो निकालिए स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर T2। T2 समझते हैं ना, टेस्ट योर नॉलेज। आइए ये देखिए बेटा 12.2 प्रिपेयर ए मंथली कॉस्ट शीट। ठीक है, प्रिपेयर ए मंथली कॉस्ट शीट ऑफ किसका? आदित्य। ये करना है। ये देखो बेटा, ऑफ आदित्य इंडस्ट्री, ओपनिंग रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स तीनों दिया हुआ है। ठीक है, फिनिश गुड्स का यूनिट है, ध्यान रखिएगा आगे शायद काम आए। क्लोजिंग में दे रखा है, लेकिन क्लोजिंग में फिनिश गुड्स की ना तो यूनिट दे रखी है ना ही वैल्यू दे रखी है, वो हमें खुद देखना पड़ेगा। रॉ मटेरियल परचेज, GST पेड, ITC अवेलेबल, जो ITC अवेलेबल होता है एज पर एज 2 भी, और कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स के मुताबिक भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। वेजेज पेड डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज पेड फॉर यूटिलिटीज, यूटिलिटीज के लिए हमने पे किया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कुछ नहीं दिया, तो इसे बाद में दिखा सकते हैं जनरल मानते हुए। ट्रेवलिंग सेल्स एक्सपेंसेज है, जनरल एक्सपेंसेज है, ये तो सेल्स है ही। इतना आवर हमने काम किया, ये मशीन आवर रेट है। तो क्या बेटा फैक्ट्री ओवरहेड निकाल सकते हैं? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, पॉसिबल है। 172,800 यूनिट सोल्ड किया इतना, प्रोड्यूस किया इतना। गौर से देखिए, इतना प्रोड्यूस किया और पहले से हमारे पास 10,000 था, जिसमें से 160 हमने बेच दिया। तो प्यारे बच्चों, क्या हम क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट ना सही यूनिट तो निकाल सकते हैं? 194 प्लस ओपनिंग 10 है ना, तो 10 पहले से था, 194 हमने और परचेज किया, माइनस 160 बराबर 44,000। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा बेटा? 44,000 होगा। हम इसकी वैल्यूएशन कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिजायर्ड प्रॉफिट है, तो बताओ कहां से शुरू करें? बेटा ओपनिंग ले लें, परचेज ले लें, GST है तो उसको ध्यान नहीं देना, और ये घटा दें क्लोजिंग। तो क्या रॉ मटेरियल कंजम्पशन हो जाएगा? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग बराबर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड।
लिख सकते हैं, कॉपी पे भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखिए मत, समझने पे फोकस ज्यादा रखिए। जब घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो लिख लीजिएगा। अभी हमें समझाने दीजिए, इस पे फोकस ज्यादा करने दीजिए। मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा आराम आराम से हो तो फिर वो रेगुलर बैच का जो रिकॉर्डिंग है, वीडियो, आप वहाँ पे चले जाइएगा। अभी तो समझाइए, आप समझिए एकदम, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग बराबर कंज्यूम्ड, डायरेक्ट वेजेज जोड़ दें, यूटिलिटी जोड़ दें, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। यूटिलिटी मतलब छोटी मोटी जो चीज़ें होती है ना, कोई मशीन ले लिया, कोई ऐसी चीज़ ले ली भाड़े उड़े पे, तो उसका है। ये करने की ज़रूरत कतई नहीं है, ठीक। अब फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में दे रखा था कि 8 घंटा 21,600 हो गया। अब देखो ओपनिंग क्लोजिंग की बात कर लेंगे तो कॉस्ट और प्रोडक्शन हो जाएगा, क्योंकि बाकी कुछ इसमें दिया नहीं है, क्यूसी वगैरह तो दिया है नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन हमने जनरल मान लिया है। ओपनिंग फिनिश स्टॉक, क्लोजिंग फिनिश स्टॉक क्या निकल गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह देख लें, ठीक है, सेलिंग देख लें, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल हो गया बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल की बात हो गई। अब इसमें एक ये पॉइंट जरा देखना था बेटा, ध्यान दो। ये था बेटा 160, ये था 10,000, ये वैल्यू हमने अलग से निकाल ली थी 44, याद होगा आपको। अब एक बात बताइए, अगर हम मेथड फीफो मानते हैं, क्योंकि नहीं कुछ दिया तो फीफो मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलिए अगर हमें पता हो 183, 7,400 कॉस्ट है 1,60,000 की, प्यारे बच्चों क्या मुझे अब 44,000 बता सकते हो? कैन यू गिव मी? ये रहा 44,000 की वैल्यू। इससे गुना मत करो, सीधे यहां से मल्टीप्लाई करो। इतना इतना है तो 44 कितना होगा? पॉसिबल है। और इस तरह से करके हमारी सारी बातें पूरी होगी। ठीक है बेटा। और कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, उसके ऊपर प्रॉफिट जोड़ना है। प्रॉफिट बोला है 15% ऑन सेल। इसका क्या मतलब होता है बेटा? अगर सेल 100 रुपए है तो प्रॉफिट 15 रुपए होगा, तो कॉस्ट कितना है? 85 में। सावधान रखना, सेल्स का 15% कोई और बात होगी, कॉस्ट का 15% कोई और बात होगी, ठीक है ना। तो अगर ये 185, 89, 280 85% है प्यारे बच्चों, तो मुझे 15% बता दोगे? क्या ये पॉसिबल है? कर सकते हैं? तो ये 85, ये 15 और ये निकल गया हमारा सेल। अब कोई पूछे पर यूनिट पूछा है कि पर यूनिट बताओ, पूछा तो नहीं है, लेकिन अगर पर यूनिट बताना भी हो तो नंबर ऑफ यूनिट से भाग दे देंगे। हमें पता है कि हमने जो यूनिट बेचा है वो 160 बेचा है। तो यहाँ गलती हो रही है, ये 194 का प्रोडक्शन था, अब निकालोगे तो सही आएगा, ठीक है ना। तो 160 बेचा है, भाग दे दो, सेल प्राइस पर यूनिट भी बेटा आ जाएगा। जो भी आएगा भाग देंगे तो आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, क्योंकि उसकी जरूरत आगे एग्जाम में कई क्वेश्चन में पड़ी है, तो बात जाननी बेहद जरूरी है। अब कहेंगे सर कौन सी बात है? देखो बेटा, वो बात है देखो, डिफेक्टिव यूनिट्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफेक्टिव यूनिट्स। देखो अब जब काम करोगे ना तो कुछ सामान तो बहुत अच्छा बनेगा,
लेकिन जरूरी थोड़ा कि सारा अच्छा बन जाए, किसी में कुछ न कुछ नुक्स रह ही जाता है। ऐसे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं क्लास में, तो कभी कभी कुछ न कुछ कमी रह जाती है। आप अपने घर पे बनाते हैं तो कुछ न कुछ कमी रह जाती है। अब कमी बेटा दो तरह की होती है, उसको बोलते हैं डिफेक्टिव यूनिट्स। दो तरह कैसे, एक वो जो रेक्टिफाइबल है, एक वो जो रेक्टिफाइबल है। क्या मतलब, जिसका रेक्टिफिकेशन हो सकता है, क्या बोलते हैं उसको, रेक्टिफाइबल। और दूसरा वो जिसका रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता, नॉन रेक्टिफाइबल। सुना आपने, एक रेक्टिफाइबल एक नॉन रेक्टिफाइबल। जो रेक्टिफाइबल है उसका रेक्टिफिकेशन होगा, थोड़ा बहुत कॉस्ट लगेगा, ये पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब फैक्ट्री कॉस्ट आता है ना बेटा, उसके बाद अगर कोई रेक्टिफिकेशन कॉस्ट हो तो वो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट यहां ले लेना, क्योंकि क्यूसी वहीं आता है, क्वालिटी कंट्रोल। तो इस तरह से आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपना निकाल लोगे, बाकी और खर्चे होंगे वो तो होंगे, ठीक। लेकिन जो नॉन रेक्टिफाइबल है उनको हम सोल्ड कर देते हैं एज सेकेंड, सब स्टैंडर्ड गुड्स कह लो। तो सब स्टैंडर्ड गुड्स की तरह हम सेल कर देते हैं। इसे लेस करना है, लेस फ्रॉम फैक्ट्री ओवरहेड एज रिकवरी। फैक्ट्री ओवरहेड की क्यों लेस करें, इसको काटो, ऐसे लिखो, लेस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज रिकवरी। जैसे स्क्रैप को नहीं लेस करते हैं, वैसे ही इसको आप लेस कर देना। कहां से लेस करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये आता है ना, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो पहले आता है उसमें से रिकवरी को लेस कर देंगे, रिकवरी फ्रॉम सब स्टैंडर्ड, ठीक है। रेक्टिफिकेशन कॉस्ट तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट होगा, लेकिन ये जो होगा उसको यहां से लेस कर देंगे। जैसे स्क्रैप को घटाते हैं ना भैया, वैसे ही सब स्टैंडर्ड को घटा दो। सब स्टैंडर्ड कुछ अलग चीज थोड़े ना है, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो याद फिर करो, याद समझो भी। माल हमने बनाया 10,000 पीस, 9,500 बिल्कुल सही बन गया। 500 पीस खराब बना, उसमें से 200 तो ठीक होने वाला है नहीं। कई बार क्वेश्चन नहीं होता जो आपका बिल्कुल ठीक नहीं होने वाला, तो काटना ही पड़ता है। और तो उसको बेच दो ना यार, स्क्रैप समझ के बेच दो। थोड़ा स्क्रैप से थोड़ा बढ़िया दाम मिलता है, क्योंकि सामान तो होता ही है थोड़ा सब स्टैंडर्ड। अब देखा होगा शर्ट वगैरह कई बार थोड़ा खराब हो जाता है तो उसको पटरी पे बेच देते हैं, बिक ही जाता है। तो ये सेल करेंगे तो इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से लेस कर देंगे। लेकिन जो 300 ठीक होने वाला है वो 2 रुपये 4 रुपये लगा के हम ठीक कर देंगे, और इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पार्ट के रूप में हम दिखा देंगे। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद इसको जोड़ना है और वहीं पे इसको घटाना है, ठीक है। तो इस तरह से करके हम अपना डिफेक्टिव यूनिट्स की तैयारी कर सकते हैं, डिफेक्टिव यूनिट्स की बात कर सकते हैं। इज इट लाउड एंड क्लियर? चलें आगे, चलो। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट आता है कि प्रोजेक्टेड अगर आपको करना है ना, या पहले एक क्वेश्चन देख ले बेटा, तब हम और बातें करेंगे। आइए, एक क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये आपका है नवंबर 2021 में आया हुआ, नवंबर 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दें। देखिए, कंपनी हैज रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: ओपनिंग रॉ मटेरियल WIP, क्लोजिंग रॉ मटेरियल WIP, कॉस्ट इनकर टारगेट प्रोडक्शन 1 लाख पे ये हमने खर्च किया। कंज्यूमेबल, अब ये जो हमारा कंज्यूमेबल एंड फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह है, ठीक है, इसको हम अपने फैक्ट्री ओवरहेड में डालेंगे। रिसर्च फैक्ट्री ओवरहेड के बाद जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह होता है उसमें डालेंगे। क्वालिटी कंट्रोल वहीं डालेंगे। सेकेंडरी पैकिंग, देखो एक होता है कि देखो ये कैलकुलेटर ना एक डब्बे में डाल दिए ताकि गंदा ना हो, टूटे फूटे ना। और ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर को अगर कहीं दिल्ली से बाहर भेजना हो तो एक बड़े से कार्टून में डालते हैं ना। तो इसका जो पैकिंग होगा वो प्राइमरी है, वो तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट होगा। लेकिन वो डब्बा जो लगेगा वो किसका पार्ट होगा बेटा? वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग भी नहीं, मैं तो कहूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट होगा,
ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का पार्ट है, तो वो आप देख लीजिए, ठीक है। अब आइए, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है ना, लीज रेंट। लीज रेंट तो देखो फैक्ट्री का होता है, फैक्ट्री ओवरहेड। एडमिशन जनरल है तो बाद में ही आएगा। सेलिंग वो तो है ही है। फिनिश गुड्स ओपनिंग नहीं है लेकिन क्लोजिंग की वैल्यू नहीं दी गई, तो एक तो क्लोजिंग की बेटा हमें वैल्यू पता करनी होगी। डिफेक्टिव यूनिट विच इज 4% ऑफ टारगेटेड प्रोडक्शन, ठीक है ना। रियलाइज 61 पर यूनिट, वो देखना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये ध्यान रखिएगा, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस नहीं है, वो मिला के इतना है। और डायरेक्ट एम्प्लॉय ये है, कॉस्ट इज 1/2 ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड। हे भगवान, मटेरियल कंज्यूम लगता है नहीं दिया, तो मटेरियल परचेज आपको पता लगाना है, कल पता लगाया था ऐसा हम लोगों ने। सेलिंग प्राइस है ये, तो देखिए इसका मैंने तरीका आपको बताया था, मैंने तरीका बताया था बेटा कि आप परेशान नहीं होना, नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाना शुरू करो, ठीक है ना। इतनी सारी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल कॉस्ट शीट बनाना शुरू करो और फिंगर पावर का इस्तेमाल करो। ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, ये नहीं पता है, कोई बात नहीं, हो जाएगा पता, ठीक है। ये दे रखा है मटेरियल कंज्यूम्ड, ये है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। क्या है बेटा ये? डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। आप कहेंगे सर ये तो नहीं पता, कोई बात नहीं, नहीं पता तो छोड़ देंगे, ये सब हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ ये दो पता है, काफ़ी है। स्टोर पता है, लीज रेंटल पता है, रख लीजिए। ये नहीं पता, अरे कोई बात नहीं, सब निकल जाएगा, ठीक। ओपनिंग WIP पता है, क्लोजिंग WIP पता है, ये नहीं निकलेगा। क्वालिटी कंट्रोल हमें दे रखा है 2 लाख, वो निकल गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट दे रखा है, वो निकल गया। रिकवरी फ्रॉम स्क्रैप, डिफेक्टिव आउटपुट टारगेटेड प्रोडक्शन का 4% है और बिकना है कितने रेट से? 61, तो 1 लाख का 4%, 4000 और 61 के रेट से बिकना है, हो गया बेटा 244, हो गया। अब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं पता, कोई बात नहीं, हमें दिया हुआ है COGS, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और इतना पता है कि ये 4 है। 1 लाख में से 4 जाने के बाद हमारा माल बना था 96। अब बेटा 96,000 यूनिट्स में 5 अगर क्लोजिंग है तो बिका कितना है? 91, यस और नो? अब बेटा जी 91 की अगर ये कॉस्ट है तो कैलकुलेटर उठाओ और कॉस्टिंग करो। 7826, कैलकुलेटर लो, कॉपी पे नहीं लिखना है, अभी कॉपी पे लिखने में टाइम लगेगा। कॉन्सेप्ट सारे कवर करने A to Z, बहुत कॉन्सेप्ट है कॉस्टिंग और FM में, समय कम है, 3.5 महीने को ज्यादा मत समझिए और बीच में गायब भी नहीं होना है, यही प्रॉब्लम है, हम बीच में गायब हो जाते हैं, काम खराब हो जाता है। गायब नहीं होना है, ना हम गायब हो बेटा ना आप, दोनों ही दोस्त मिलके जम के काम करें, बनेगी अपनी बात। अबे यार ये कहां आ गया? यहां है, ये देखो, अब 91 का ये वैल्यू है और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में दिया हुआ है। भाग दो बेटा, क्या हम इसके बेसिस पे 5000 नहीं निकाल सकते? मैं निकालता हूं, आप भी निकालो तो। 7826 डिवाइडेड बाई 91 इंटू 5000 में देखो 4,30,000 हमारा तो आ रहा है, आप बताओ क्या आपका आ रहा है 430? तो ये रहा 430। जनरली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है प्रोडक्शन से, यहां इसी से ऊपर बढ़ेंगे। और बेटा ओपनिंग गायब है, तो क्या ये बेटा निकल सकता है? ये वाला पॉसिबल है? देखिए ये निकल गया, दोनों तरीके से निकल सकता है। ऐड बैक कर देंगे तो भी निकल जाएगा,
या कैलकुलेट कर देंगे, 91 से डिवाइड किया, 96 से गुना किया तो भी हो जाएगा। बेटा ये सब दिया हुआ है, इसको जोड़ दें, इन दोनों को घटा दें, तो प्यारे बच्चों क्या यहाँ पहुंच सकते हैं? हो गया ना, जैसे कल किया था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पहुंच सकते हैं। कितना सुंदर क्वेश्चन है ये। पेशेंस रखना है, लिखना है। अब ये पता हो गया, यहाँ से बेटा अगर हम आगे बढ़ें तो क्या हम ग्रॉस वर्क कॉस्ट तक पहुंच सकते हैं, है कि नहीं? तो ये सब चीजें सब बैलेंसिंग फिगर के रूप में आ रही हैं, अपने आप फटाफट आ रही हैं। और बेटा थोड़ा और आगे बढ़ जाए हम, तो क्या प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा? यस या नो? प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। अब हमें कहता है कि मटेरियल ना 1/2 ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, यानी कि ये 100 है तो ये 50 है। बताओ बेटा, अगर किसी चीज का हमें 150% पता हो तो क्या 50 और 100 निकल सकता है? जी हाँ। और जब ये भी निकल गया, इसमें ये जोड़ दें और ये घटा दें, तो प्यारे बच्चों क्या ये निकल जाएगा? तो अच्छा क्वेश्चन था ना ये, बढ़िया था। हमसे ना कॉन्सेप्ट बढ़िया देख लीजिए 1.5 घंटे में, फिर लगिए ना दिन रात, और जहां रुकिए ऐप में आप जाके ये क्वेश्चन देख लीजिए आराम से, वहां पे आराम से कर करके रखा हुआ भी है। ये तरीका समझ में आता है ना, कि मैं कॉन्सेप्ट को फोकस करने पे ध्यान देता हूं लिखने की बजाय। लिखा हुआ तो सब है ही, समझाने की कोशिश में करता हूं, और लिखने वाला ही देखना है तो रेगुलर बैच में जाके पहले खुद से कर लो, नहीं तो रेगुलर बैच में जाके देख लो। ठीक है बेटा जी, चलें आगे। अब उसके बाद ये तो पता ही है, एडमिन जोड़ दीजिए, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दीजिए, सेकेंडरी पैकिंग जोड़ दीजिए, कॉस्ट ऑफ सेल हो गया, और सेल प्राइस 110 दे रखा है, 91,000 गुने 110। प्यारे बच्चों ये आ गया, और एक बार ये आ गया तो फिर क्या ही दिक्कत है, मैं समझता हूं आपका काम हो गया। हो गया आपका काम। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, इसको बच्चे ध्यान देंगे। स्टडी में सजेस्टेड में लंबा चौड़ा बनाया है, उसकी कतई भी जरूरत नहीं है, बेकार है। यही मुझे पढ़ाना था। एक तो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा पैकिंग, और तीसरा डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अब हम अपने प्यारे बच्चों को एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे इस चैप्टर का, और इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है ना बेटा, वो कॉन्सेप्ट है सेमी वेरिएबल कॉस्ट वाले क्वेश्चन। दो ही कॉन्सेप्ट और हैं, एक सेमी वेरिएबल वाले हैं और एक 2 यूनिट वाला है, जो अब की बार तो नहीं, जून में आया भी था, मई अटेम्प्ट में आया भी था। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। कंटेंट बेटा अच्छा लगे तो अगर आपके कोई टच में दोस्त हो उनको भी बोलिए कि भाई क्लासेज यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे चल रही है, जनवरी अटेम्प्ट का रिवीजन करना चाहें चाहे जैसे भी चाहें आके अपना वो क्लास करें। अकाउंट होता है 3 बजे से, कॉस्टिंग 4:30 बजे से, और मॉर्निंग में होता है लॉ 8:30 बजे से, आरती में। बाकी अरविंद सर टैक्स और ऑडिट भी कराते हैं, वो टाइम टेबल आपको पता चल जाएगा। आइए ना। अभी मैसेज कर रहे हैं।
आ जाओ बेटा। एक कॉन्सेप्ट है जिसपे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, तो जरूरत है उस कॉन्सेप्ट को बेटा देखने की, क्योंकि उस पे क्वेश्चन आया है और हम ना देखें तो काम खराब हो जाएगा। देखो ये है कि बिहेवियर वाइज हम अपने कॉस्ट को 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं ना, तो आपने उसमें पढ़ा होगा। एक होता है बेटा वेरिएबल कॉस्ट, एक को बोलते हैं हम वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल, वेजेज, पावर, ये सब ना सीधे ऐसे बढ़ता है, जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगी। तो कभी अगर एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना हो और पीछे का 50,000 दिया हो तो ये काम आएगा, कॉस्टिंग के हर चैप्टर में काम आएगा कि भाई 10,000 का दिया है तो 12,000 का बताओ, 15 का दिया 18 का बताओ। दूसरा होता है बेटा फिक्स्ड, जो रिमेन कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, ये हिलता डुलता नहीं है, चाहे कितना भी बना लो। जैसे रेंट वगैरह हो गया, है ना, रेंट हो गया, ठीक है, फिक्स्ड स्टाफ की सैलरी हो गई, तो ये सारी चीजें ऐसी रहती हैं। ठीक है बेटा, अब आगे चलो। तीसरा होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। भाई साहब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है? तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है बेटा कि जो पार्शियली फिक्स्ड हो, पार्शियल वैल्यू हो। एक तो एक तरह उससे ऐसे होता है कि देखो भाई थोड़ा यहाँ पे बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा, लेकिन ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की तरह बढ़ेगा, सीढ़ीनुमा खेत। जैसे स्कूल बस, अब एक स्कूल बस में 50 बच्चे होते हैं, अब 50 हो, 40 हो, 45 हो, 35 हो, खर्चा तो वही आएगा। लेकिन जैसे ही 2 स्कूल बस करेंगे और बेनिफिट हो, जैसे ही 3 स्कूल बस करेंगे वैसे ही और बढ़ जाएगा, लेकिन वो 50-50 के रेंज में बढ़ेगा। कितने कितने के रेंज में? 50-50 के रेंज में बढ़ेगा। ठीक है बेटा, अब आगे चलो। नेक्स्ट, ध्यान देना सब लोग। अब आगे है एक ऐसा भी होता है कि नहीं इतना तो लगेगा ही, इसके ऊपर बढ़ेगा। जैसे कई बार पावर बिल होता है कि 5,000 रुपये तो हम महीने का लेंगे ही लेंगे, उसके ऊपर जो बढ़ाना है बढ़ाते रहो। ऐसा होता है बेटा कि हम 50,000 तो लेंगे ही लेंगे, उसके ऊपर जो बिल आपको बढ़ाना है आप बढ़ाते रहिए। ठीक है बेटा, तो सेमी वेरिएबल इस तरह से, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल। अब कहेंगे सर ये अब पढ़ा क्यों रहे हैं? आइए ना आपको बताते हैं क्यों पढ़ा रहे हैं। हम आपके साथ करेंगे क्वेश्चन नंबर स्टडी का। हे भगवान, स्टडी में क्वेश्चन 1 है और एग्जाम में क्वेश्चन 2 है। वो भी जो स्टडी में एक क्वेश्चन है वो किसी और चैप्टर में है। चलो करके देखते हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था सब में फिक्स्ड और वेरिएबल था, लेकिन अब जो क्वेश्चन करेंगे वो सेमी वेरिएबल है और एग्जाम में 2 बार आ चुका है, बल्कि एक आध बार और आया है। हम करा रहे हैं मई 2019। जिनके पास भी नोट्स ना हो, मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ नहीं करना है बेटा, आपको एक टेलीग्राम चैनल पे जाना है, टॉपर्स कॉस्ट नोट्स, और वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना है। सारे नोट्स आपके पास आ जाएंगे।
कहीं भागा भागी की जरूरत नहीं है। फोटोस्टेट का मन करे तो कराओ, नहीं कराओ तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में देख लो। इसमें ना मेरा कोई खर्च लगता है ना आपका कोई खर्च लगता है, और ज्ञान पूरा एकदम बेहतरीन नोट्स बना है। भाई देखो, पिछले 20-25 साल में तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आया नहीं। अब आपके एग्जाम में अगर कोई ज़बरदस्ती करें छूट तो बात अलग है, वरना अब की बार भी 4 दिन पहले जो एग्जाम हुआ था, एक भी क्वेश्चन इससे अलग नहीं था। देखो, ये छपी हुई किताब है, आप मिला सकते हैं, एक भी नोट्स क्वेश्चन इससे बाहर नहीं था। थोड़ा सा एक्सपीरियंस का बेनिफिट तो है ही ना बेटा, पढ़ो। नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी है 36,000। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 40 पर यूनिट, 30 पर यूनिट। सब्जेक्ट टू मिनिमम इतना, ये ध्यान देना, यही सबसे मेन है। फिक्स्ड कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल कोई दिक्कत नहीं, सेमी वेरिएबल मेन है बेटा, ये मुझे आपको बताना है। क्या कहता है कि भाई 108 पर एनम है अप टू 50% ऑक्यूपेंसी, एंड एडिशनल इतना लगेगा फॉर एवरी 20% इंक्रीज इन कैपेसिटी और एनी पार्ट देयर ऑफ, और कोई और पार्ट होगा तो उसके ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपके सामने दिया हुआ है फिक्स्ड। सेलिंग ओवरहेड इनकर्ड 8% per unit. Each unit of raw material yield scrap which is sold at a rate of ₹5 per unit. In the year 2019, the factory works 50% capacity for the first 3 months, but it was expected that it would work 80% capacity for the remaining 9 months. ये ध्यान देना है। ड्यूरिंग द 3 months सेलिंग प्राइस 145 होगा। अब क्वेश्चन कहता है कि देखो भाई, एक कॉस्ट शीट बनाओ जिसमें सब कुछ होगा, और सेलिंग प्राइस बनाओ फॉर 9 months टू अचीव द टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो देखिए, पहले ना मैं आपको कॉस्ट शीट बनाना चाहता हूं, पहले 3 महीने का और 9 महीने का। पहले 3 और 9 महीने का कॉस्ट शीट बना लीजिए, फिर उसके बाद हम कोई और बात करेंगे। ठीक है मित्र, चलिए आइए देखिएगा, चेक कीजिए। सबसे पहले ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 महीने में हमने कितना काम किया। 50% कैपेसिटी पे काम किया था, और ये हमारी कैपेसिटी बेटा यहां दी हुई है 36,000, और वो भी पर एनम है। बताओ, अगर 36,000 पर एनम हो और आप 3 महीने काम करो, और वो भी 50% कैपेसिटी पे, तो क्या नंबर ऑफ यूनिट आ जाएगा 450। तो पहला हम बनाएंगे 450 का, क्योंकि वेरिएबल इसी हिसाब से लेना है। फिर 36,000 है, 9/12 कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम किया? 80% कैपेसिटी पे। तो 27,000 का 80%, 21,600 आ जाएगा बेटा। तो ये 2 काम आपको पहले करने पड़ेंगे। हो गया बेटा 2 काम पहले। अब आ गया, ध्यान से देखो। मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि मटेरियल होना है 40 रुपए। कहता है कि स्क्रैप है कितने परसेंट? हर यूनिट में स्क्रैप है 5 रुपए का। उसको यहां इन्होंने यहां घटा दिया, जरूरत नहीं थी, ये लास्ट में घटना चाहिए था सारे ओवरहेड के बाद, लेकिन चूंकि इसमें क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन है इसलिए फर्क नहीं पड़ा, बट घटना बाद में चाहिए था। 5 रुपए के हिसाब से ये भी है। चलो, मटेरियल कंज्यूम यहां वो लिखना उचित नहीं है, बाद में लिखें तो अच्छा है। अब लेबर का ध्यान दीजिए। पहले 3 महीने में 4500 के हिसाब से 30 रुपए बनता है, लेकिन हमने गारंटी दी है 48,000 का, तो इसमें बनता है 45 गुने 30, 4500 गुने 30,
135 और इसमें बनता है 4800 गुने 3 144। बताइए मिनिमम का मतलब क्या होता है कि हम आपको इसके नीचे नहीं आने देंगे, ये मतलब होता है मिनिमम का। तो ज्यादा कितना है वो देख लीजिए आप, तो इन दोनों में जो ज्यादा है उसको आप यहां पे रख लीजिए। पॉसिबल है। अब यहां आइए, यहां पे पर यूनिट के हिसाब से अगर हम देखें एक वर्किंग करके, तो 21,600 गुने 30 और 48 गुने 9, तो अब देखिए कि 21,600 ज्यादा आ जाएगा, मतलब विच एवर हाइयर, जो ज्यादा है उसको ले लो, जो कम है उसको छोड़ दो। आप खुद से कैलकुलेट करके देखिए कैलकुलेटर पे। तो इस तरह से प्राइम कॉस्ट आ गया। ये स्क्रैप नीचे करेंगे तो प्राइम कॉस्ट थोड़ा बढ़ के आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल 10 रुपए है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ाता हूं बेटा हमेशा केवल इसके लिए। ये देखिए, अब इसके लिए जाके आपको फिर से वहां जो बात लिखी हुई थी वो पढ़नी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ था कि अगर आप 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो 1,08,000 होगा, लेकिन अगर आप एडिशनल 20% बढ़ा देंगे तो भैया हर 20% के लिए इतना बढ़ जाएगा। तो देखो पहली बार तो हमने 50% कैपेसिटी पे काम किया था, 3/12 निकल जाएगा बेटा, 108 3/12 27,000। तो पहले वाले का हम लोगों ने बड़े आराम से कैलकुलेट कर लिया 27,000। कोई दिक्कत फर्स्ट वाले पार्ट में? जो बच्चे लाइव हैं वो कम्युनिकेट भी करें और टिक के बैठें, समय नहीं देंगे बात नहीं बनेगी बेटा। ये गारंटी देते हैं कि ए टू जेड कॉन्सेप्ट आपके सामने होगा, कॉस्टिंग को कुछ भी नहीं छूटेगा, अकाउंट कॉस्ट और एफएम। 27,000 ठीक है। अब आगे चलिए, अब दूसरे वाले में अगर आपने 20% बढ़ाया तो बढ़ेगा 46,800, लेकिन हमने तो 20 नहीं, हमने तो 30% बढ़ाया है। 50 के बाद 20 70 होता है और 70 से 80 जाना, लेकिन 80 जाने पे कम नहीं होगा, हर 20% के लिए ऐसे है ये, 50 70 90 ऐसे है। सुना आपने, 50 70 और 90 इस तरह की कहानी है। ठीक है दोस्त, तो ऐसे सरकमस्टांसेज में हमें इसे देखना पड़ेगा कि यहां पे आएंगे तो 46,800 बढ़ गया, यहां आएंगे फिर 46,800 बढ़ गया, ठीक है ना, ये बढ़ता जाए। सही है बेटा। अब आगे बढ़िए, तो हमें 9 महीने का निकालना है, तो 108 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस ये इसका 9/12 निकाल के देखिए। ये 151,200 आ रहा है बेटा, 151,200, मतलब पहले 20 के लिए इतना, फिर बाद में 10 के लिए इतना, और ये 9/12 क्योंकि बोला एनी पार्ट देयर ऑफ, ये नहीं कि मतलब 70 से 71 किए थोड़ा सा बढ़ेगा, नहीं, 70 से थोड़ा भी किए तो पूरा ही बढ़ेगा, हम कोई कमी नहीं होने देंगे। ठीक है बेटा। तो कैलकुलेट करके देखो कितना हो रहा है, तब तक मैं भी कैलकुलेट करता हूं।
कर लिया आपने? आइए अब आगे चलते हैं। यहां पे रख देते हैं इसको। कॉस्ट आ गया बेटा। जहां तक सवाल है एडमिन फिक्स्ड है तो 3 महीने और 6 महीने बांट ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, बेकार का टाइम खराब करने वाली बात है, नॉट रिक्वायर्ड। सेलिंग ओवरहेड 8 रुपए है तो 8 रुपए से गुना कर देंगे 4500 में, और 8 रुपए से गुना कर देंगे 21,600 में, तो निकल गया कॉस्ट ऑफ सेल। अब मेन बात सुनिए, अब हमें इसका सेल प्राइस बेटा पता है, इसका हमें सेल प्राइस पता है कि पहले हम बेच रहे हैं क्या रेट 145 गुने इतना, $145 गुने 4500, तो हम प्रॉफिट क्या कमाएंगे, ये प्रॉफिट बेटा हमें पता चल गया। ठीक बात है। 629 100 माइनस 652 500 पता चल गया, ये 23,400। ठीक है, मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए कितना, 876,600। अब 876,600 मुझे चाहिए, उसमें से ये प्रॉफिट तो हमने कमा लिया, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हमें बाद वाले में से कमाना है, यानी कि 853। ठीक है बेटा, हम इस 853 को जोड़ दें इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा सेल्स वैल्यू, $345। ठीक है बेटा, और इसको हम यूनिट से भाग दे दें, तो हमारा सेल प्राइस आ गया बेटा 160 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि शुरू वाला काम हम पहले कर लेंगे, क्योंकि उसका हमें सेल प्राइस पता है, प्रॉफिट निकल जाएगा, और हमें इतना प्रॉफिट अगर 3 महीने में कमा लिया तो बचे वाले में कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, होता है ना, शुरू में थोड़ा सस्ता बेच दिया, फिर बाद में दाम बढ़ गया। ये तो बिजनेस का नॉर्मल एक ट्रिक है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। कस्टमर को पहले माल दिखाइए और फिर उसके बाद जैसा करना हो वैसा कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोगों ने इसमें 3 तरह के क्वेश्चन किए, एक तो नॉर्मल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट, एक जिसमें फिनिश स्टॉक और डिफेक्टिव यूनिट था, और एक जिसमें सेमी वेरिएबल है। अब आइए इसमें आखिरी क्वेश्चन जो होता है, आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो बता देता हूं। हालांकि वो तो आगे एक चैप्टर है ज्वाइंट कॉस्ट, लेकिन पहले भी पूछ देता है कि कॉस्ट को बांटिए, ज्वाइंट कॉस्ट को। आइए उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि वो क्या भला है।
ये है क्वेश्चन। अभी पीछे जून अटेम्प्ट में बेटा आया था, ये देखिए, ये लास्ट है और इसके साथ आपका पहला चैप्टर कॉस्ट शीट खत्म हो जाएगा। तो कल हम लोग शुरू करेंगे, बताइए क्या? कल हम लोग बेटा शुरू करेंगे जॉब एंड बैच कॉस्टिंग। पहले मैं आपको बैच कॉस्टिंग पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद आराम से आपको मैं जॉब कॉस्टिंग पढ़ा दूंगा, और जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर कॉस्ट रिकॉर्ड पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद प्रोसेस, ज्वाइंट प्रोडक्ट और सर्विस कॉस्टिंग। फिर बाद में जैसा आप कहेंगे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड या मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट, जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। ठीक है, तो पढ़िए। सुपर पेन और नॉर्मल पेन, हम दो तरह का पेन बनाते हैं। देखो, एक ये पेन होता है नॉर्मल, और मेरे पास ये सुपर पेन है। क्यों सुपर पेन है? क्योंकि देखो बेटा, इसे हम लाल भी लिख सकते हैं ब्लू भी लिख सकते हैं, और कोई कलर चाहें तो वो कलर भी हो सकता है। इतने सारे ऑप्शन हैं, इतनी सारी चीजें हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है ना, देख रहे हो, पेन एक ही है लेकिन हम कुछ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आजा भाई, आ क्यों नहीं रहा है? डन, देखिए, कर सकते हैं कुछ भी। तो ये सुपर पेन है, इस पेन की तरह तो नहीं होगा ना। कहता है डाटा इज गिवन बिलो। कैसा डाटा दिया हुआ है भाई? डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेज है, प्रोडक्शन ओवरहेड है। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट सुपर पेन का ट्वाइस है नॉर्मल पेन से, मतलब इसमें अगर 1 रुपये लगता है तो इसमें कितना लगता है? 2 रुपये। अच्छा, यहाँ 1 तो यहाँ 2 लगता है। ठीक है भाई, अगर ये x है तो क्या इसको 2x कर सकते हैं? वेजेज 60% ऑफ सुपर पेन। अच्छा, अगर ये x है तो ये 0.6x है। ओवरहेड दोनों का सेम है, यानी कि x है। एडमिनिस्ट्रेशन 200 पर लेबर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेलिंग प्राइस 1 रुपये सुपर पेन का। प्रोडक्शन दे रखा है, इतना प्रोडक्शन इतना सेल, तो कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया ना। इसके बारे में कुछ बोला नहीं है तो ये तो छोड़ ही दीजिए, इसको जाने दीजिए। सेलिंग प्राइस 30 रुपये पर यूनिट ऑफ सुपर पेन। सुपर पेन का सेलिंग प्राइस कितना है? 30 रुपये है। हमें ना केवल सुपर पेन का कॉस्ट पूछा है, चाहे तो दोनों बना सकते हैं। और ये देखिए, जनवरी नवंबर 2020 में आया है। मजे की बात, इस तरह के क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में नहीं है, लेकिन केवल एग्जाम में गिरते हैं। स्टडी में कम है और एग्जाम में ज्यादा है। ठीक है, तो कैसे बनाए भाई? देखो, मटेरियल तो वेरिएबल कॉस्ट है, इतना हमने बनाया है, और प्रॉब्लम क्या है कि इसमें लगता है 2x। अगर इसमें x लगता है तो क्या बेटा हम कह सकते हैं, मटेरियल के हिसाब से देखें तो यह है 80,000 x, और यह है 1,20,000 x। टोटल की बात करें तो बेटा 2 लाख x आ गया। पॉसिबल है? अब 2 लाख x की कॉस्ट कितनी है? तो मैंने देखा कंबाइंड कॉस्ट है 8 लाख। तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 4 रुपए, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी। 4 गुने 2, बताइए कितना हो जाएगा 2x की वैल्यू? 8,000। तो x की वैल्यू इतनी, 2x की वैल्यू 8,000। अब अगर हमें आप इस पेन की कॉस्टिंग कहेंगे तो नहीं कर लेंगे। 40 गुने 8, देखिए मटेरियल कॉस्ट 40,000, वो तो ऊपर भी वैसे वो लिखा हुआ है गुने 8 बराबर ये। उसकी करनी होती तो 1,20,000 गुने 4, वो भी हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा जी, आगे चले। अब कहता है लेबर। आ जाओ भाई, फिर से मिटाते हैं लेबर। लेबर में क्या लिखा था कि सुपर पेन का x है तो इसका 0.6x है, सुपर पेन का x है तो इसका 0.6x है। चलिए देखते हैं सुपर पेन का। और भाई श्रेय क्या कर रहे हो यार, पढ़ाई करो रिवीजन करो यार अपना। सुपर पेन का
एक्स है तो इसका 0.6x है, यानी कि ये 40,000 एक्स हो गया। प्रोडक्शन कॉस्ट तो इसी पे बटेगा बेटा, और ये हो गया 72,000। टोटल हमने जोड़ा 1,12,000 एक्स आ गया बेटा। और 1,12,000 एक्स की वैल्यू अगर बेटा 448 है तो एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी 448 बटे 1,12 कितना आएगा, 4 रुपए। और 4 रुपए के हिसाब से आप इसकी कॉस्टिंग कर लीजिए, हो गया लेबर कॉस्ट। लाइब्रेरी में ही बैठे हैं, ठीक है बेटा, खूब जम के पढ़िए। ऐसा बेटा करिए कि माँ बाप का नाम एकदम रोशन हो और मम्मी पापा कहें कि हाँ हमने किसी टीचर के पास भेजा था अपने प्यारे लाडले को और कुछ बन के आया है। ठीक है ना श्रेय, आ जाओ बेटा। तो 4 रुपए के हिसाब से आप यहां कर लीजिए, 1,20,40,000 गुने 4 रुपए हो गया बेटा। और क्वेश्चन कहता है प्रोडक्शन ओवरहेड इक्वल है, तो इक्वल में क्या 160 है, भाग दीजिए 160 से, मेरे ख्याल से 1 रुपए 20 पैसे आएगा। और 1 रुपए 20 पैसे के हिसाब से आप कर लीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन बोला है कि इसी के साथ है, लेकिन एक बात है भाई, हम एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ सकते थे, हम एडमिनिस्ट्रेशन को नीचे ले सकते थे। सुना आपने, हम एडमिनिस्ट्रेशन को नीचे ले सकते थे, इन्होंने ऊपर ले लिया है। आप चाहें तो छोड़ भी सकते थे, यही स्टार लगा के इन्होंने बोला है, क्योंकि इससे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन में चेंज आ जाएगा। देखो इन्होंने माना है कि भाई स्पेसिफिक है, इसीलिए हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट माना है। आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट लेबर का परसेंटेज है इसलिए, आप छोड़ भी सकते हैं। चलिए अब बताइए, अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये हो गया और हमने बेचा है इतना, तो बचा हुआ है 4 बेटा। तो अगर हम टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 4,000 का क्लोजिंग स्टॉक हटा दें तो बात बन जाएगी 4,000 गुने 21.2, तो बेटा बात बन जाएगी। और जब ये हो गया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। सेलिंग कॉस्ट में दे रखा है 1 रुपये, यार याद रखिए सेलिंग कॉस्ट हमेशा यूनिट सोल्ड का होता है, याद रहेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पहले जितनी भी चीजें होती हैं वो यूनिट प्रोड्यूस्ड का होता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद जितनी भी चीजें होती हैं वो सेलिंग कॉस्ट का होता है, सॉरी यूनिट सोल्ड का होता है। आ गया, कॉस्ट भी आ गई टोटल। अब क्वेश्चन कहता है कि सेल प्राइस है 30 रुपए, तो बेचो भाई 30 रुपए के हिसाब से, 3600 गुने 30 रुपए पॉसिबल है, और उसके हिसाब से हम ये कर सकते हैं। अब मैं आपको कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गया, अब मैं आपको इस अटेम्प्ट का क्वेश्चन कराना चाहता हूं। 10 नंबर का आया था, 10 नंबर का आया था और ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आया था, एकदम लेटेस्ट सितंबर अटेम्प्ट। आर यू रेडी गाइस? आई सितंबर अटेम्प्ट का कॉस्ट शीट का क्वेश्चन तेरे नाम। सभी बच्चे मेरे साथ कैलकुलेशन करिए और मुझे बताइए। इसमें नहीं डाला था क्या मैंने? अभी देखता हूं बेटा जी, मेरे ख्याल से मैंने डाल दिया था लेकिन दिख नहीं रहा, तो फिर से डाल देते हैं।
रुद्र लाइब्रेरी में बैठ के फोन चला रहा है और श्रेय बदमाश बच्चा है, क्या कर रहे हो तुम लोग भाई? कॉस्टिंग एमसीक्यू मैं शेयर कर रहा हूं, आप सभी बच्चे इसको बनाएंगे। ये है एमसीक्यू। चलो सभी बच्चे मुझे बना के मुझे बताएं, मैं बोलता जाता हूं, कैलकुलेशन आप मुझे करके दिखाते जाइएगा। देखो ये देखो, केस 1 है, रॉयल्टी पेड, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा बेटा रॉयल्टी पेड। रॉयल्टी पेड मेरे साथ बनाओ, सभी लोग बनाओ तो मेरे साथ, रुद्र और श्रेय मुझे कैलकुलेशन करके बताते जाओ। डायरेक्ट एक्सपेंस, अमाउंट पेड फॉर पावर फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस, पैकिंग और रीडिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, रिपेयर प्लांट और मशीनरी का फैक्ट्री ओवरहेड और ये वाला सेल्स ओवरहेड, इंश्योरेंस पेड फॉर प्लांट फैक्ट्री ओवरहेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नीचे वाला, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस एडमिन बाद में आ जाएगा, पेड टू जनरल मैनेजर बाद में आ जाएगा, बोनस एंड सैलरी पेड बाद में आ जाएगा, सेलिंग एक्सपेंस, स्क्रैप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेस कर देंगे। बाकी रॉ मटेरियल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, फिनिश प्रोडक्ट निकालना है, दिया नहीं है, ये निकालेंगे हम, ये हम निकालेंगे बेटा, दिया हुआ नहीं है। और रॉ मटेरियल परचेज इतना, फ्रेट इनवार्ड इतना लगा है, वेजेज 130% है, क्लोजिंग स्टॉक इतना मोर देन ओपनिंग और एवरेज दे रखा है तो कैलकुलेट तो कर ही लेंगे, और सेल्स ये दे रखा है, इसके बेसिस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको बनाना है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे थोड़े ना होगा, ये तो कैलकुलेशन करने से ही होगा बेटा, है ना। और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकालना है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट की बात करनी है, प्राइम कॉस्ट की बात करनी है और फैक्ट्री कॉस्ट की बात करनी है। यही है 10 नंबर का क्वेश्चन जो बच्चे अब की बार बना के एकदम खुश होके मस्त होकर आए हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपके पास है, मैं बनाना शुरू करता हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके पास है क्योंकि मुझे यहां पे इसको बनाना होगा ना, मुझे मदद करते जाइएगा कैलकुलेशन में। कॉस्ट सीट, ये देखिए, खुल जाए सिम सिम, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल हम देख रहे हैं बेटा, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग रॉ मटेरियल वो है 5 लाख, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल वो है 15,000 बैग गुने 300, बताओ तो भाई करके। फ्रेट इनवार्ड, फ्रेट इनवार्ड 4% ऑफ मटेरियल परचेज है, तो 15,000 गुने 300 बेटा ये 45 लाख हो रहा है, और 45 लाख का 4%, भाई बता क्यों नहीं रहे हो तुम लोग, 180, कैलकुलेट नहीं हो पा रहा। क्लोजिंग रॉ मटेरियल दे रखा है 1,10,000। चलो बेटा रॉ मटेरियल कंजम्पशन बताओ, थोड़ा टाइम लैग होता है लेकिन आप कोशिश करो, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बताओ, तो सब लोग खुद से करोगे तो सीख जाओगे।
श्रेय ने बताया, रुद्र बताओ बेटा तुम भी। रॉ मटेरियल कंजम्पशन। इसी बहाने आप इस अटेम्प्ट का 10% क्वेश्चन बना लेंगे, वो भी कंपलसरी वाला। जल्दी से बताइए, रॉ मटेरियल कंजम्पशन। पचास 70। अब क्वेश्चन कहता है कि डायरेक्ट वेजेज जो है ना वो 30% ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है। तो निकाल लीजिए डायरेक्ट वेजेज कितना आता है बताइए। और इसके अलावा ऊपर मैंने देखा था बेटा रॉयल्टी थी, फॉर प्रोडक्शन, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। वेजेज बताइए बच्चों, 776,400। और पावर एंड फ्यूल, कई लोग इसको फैक्ट्री ओवरहेड में लेते हैं, कई लोग यहीं लेते हैं, स्टडी में यहीं लिया हुआ है। पंद्रह लाख 21,000। चलिए बेटा सब जोड़ के, क्योंकि और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, सब जोड़ के प्यारे बच्चों मुझे प्राइम कॉस्ट बताओ। ये क्वेश्चन है इस अटेम्प्ट का, सितंबर अटेम्प्ट का। और अब हम फैक्ट्री ओवरहेड की बात करेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड में रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 65,000। ठीक है बेटा, प्राइम कॉस्ट बताइए आप मुझे, पीसी। इंश्योरेंस प्रीमियम है, इन्होंने बताया 75,82,600। इंश्योरेंस प्रीमियम है, ऑब्जेक्टिव है लेकिन मजबूरी में करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, और एक बार कर देंगे तो 5 के 5 सवाल ऐसे ऐसे टिक टिक टिक। R&D बाद में, बिल्डिंग बाद में, सैलरी बाद में, मार्केटिंग बाद में, रिसिप्ट फ्रॉम स्क्रैप बाद में, और तो कुछ नहीं दिख रहा, वेजेज फिनिश स्टॉक बाद में। चलिए ये जोड़िए बेटा, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट, ये बताइए, जिसमें मैं ओपनिंग WIP लेता हूं और क्लोजिंग WIP में घटाता हूं। क्लोजिंग WIP है 650। तो आपने मुझे बता दिया 77,65,120। तो बेटा नेट फैक्ट्री कॉस्ट बता दो, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। क्योंकि नेट फैक्ट्री कॉस्ट में मुझे दो चीजें जोड़नी है, एक तो जोड़नी है R&D 17,800, और मुझे लेस करना है बेटा कहीं सेल ऑफ स्क्रैप भी तो दिया था, हाँ रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप। आपने बताया मुझे 79,55,120। अब सेल ऑफ स्क्रैप जो होता है घटता है, अभी हमने पढ़ा था। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटा कितना हो गया। अब हम ओपनिंग घटाते हैं, जोड़ते हैं, और क्लोजिंग घटाते हैं। अब देखिए वैसे तो हमें ओपनिंग क्लोजिंग निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बोला है कि ये x है और ये x + 990 है।
तो बेटा अगर हम ये जोड़ के ये घटाएं तो ये कट जाएगा, और केवल 990 घटा दें चलेगा? 79, 52, 920, सीधा 990 घटा दें चलेगा बेटा? मतलब एक से जुड़ा एक से घटा, तो बस यही घटेगा ना 990। तो बोलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यही आपका पहला आंसर था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बताइए। और फिर मैं जनरल ओवरहेड वगैरह जोड़ूंगा, एडमिन ओवरहेड 69, 62, 920 इज माई COGS। अब मैं जनरल ओवरहेड बेटा जोड़ता हूं और सेलिंग भी साथ साथ जोड़ लेता हूं, काम ही खत्म हो जाएगा। सेलिंग में है बेटा पैकिंग कॉस्ट, और ये सेकेंडरी है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, तो इसलिए बाद में रख रहा हूं। प्राइमरी होता तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रखता। और रिपेयर ऑफ सेल्स ऑफिस बिल्डिंग 80,000। और डिप्रेसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, सेल्स नहीं खाली ऑफिस बिल्डिंग, तो ऊपर रख लेते हैं, बात तो वही है, 75,500। और बेटा सैलरी टू जनरल मैनेजर 15,500, और सैलरी टू सेल्स स्टाफ 11,450। बाकी नीचे तो मुझे बेटा जी कुछ नहीं दिख रहा, सीधे सेल्स है। कोई बताएगा? कॉस्ट ऑफ सेल बताइए तो, इसमें सब जोड़ के आप मुझे कॉस्ट ऑफ सेल बताइए। सेल दिया हुआ है 1,10,000। पहले कॉस्ट ऑफ सेल बेटा आराम से बताइए, प्लीज मुझे कॉस्ट ऑफ सेल बता दीजिए। हो गया काम, 10 नंबर आपने सीख लिया आपकी बार 2 दिन में। हम लोगों ने कितना पढ़ा, 2.5 घंटे की प्रैक्टिस करी, थोड़ा आपने घर से और करा, कंफर्टेबल हो जाएगा। कितना रहा बेटा? 9879,420। और ये बेटा सेल्स है। क्या आप मुझे प्रॉफिट बेटा बता सकते हैं? प्रॉफिट बताइए। टेल मी द प्रॉफिट। ये क्वेश्चन है सितंबर 2025 का कॉस्ट शीट ऑब्जेक्टिव MCQ। 5 क्वेश्चन के जवाब अभी 10 मिनट के अंदर आपके पास आ गया। प्रॉफिट बताइए रुद्र, श्रेय प्रॉफिट बताओ बेटा। ग्यारह 20,580।
बस अब चलो क्वेश्चन देखते हैं और सारे सवालों के जवाब एक बार करते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन देखो। कहता है कि बताओ भाई सबसे पहले क्या है COGS। यही है, नीचे छुप गया है बेटा, ये वही है। तो COGS पहले का जवाब क्या रहा? नंबर सी। पहले का जवाब क्या रहा बेटा? नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ भाई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है। तो अभी तो बनाया था ना डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, नहीं अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बताओ। तो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपने मुझे बताया ही है, ये रहा है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जवाब है डी। ठीक है, दो क्वेश्चन मतलब 4 नंबर आ गए हमारे। डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट बताओ, आपने मुझे बताया था डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट बी, यही था ना। चेक कर लीजिए कॉस्ट शीट जो आपने कॉपी पे लिखा है। प्राइम कॉस्ट शायद आपने मुझे यही बताया था सी। और लास्ट में फैक्ट्री कॉस्ट आपने मुझे यही बताया था ए। कितना टाइम लगा? कोई गलती का चांस है? कहीं कुछ उठा पटक, बहुत एबनॉर्मल? हर बार क्वेश्चन एबनॉर्मल नहीं आता ना, और हर क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है बेटा, तो इस तरह से कॉस्ट शीट हम लोगों ने 2 दिन पढ़ा, रिवीजन किया सारे। कौन से ये रिवीजन वैसा रिवीजन नहीं है जो होता है, उससे थोड़ा ज्यादा है, रिवीजन से ये ज्यादा है, जिसमें हम सारे कॉन्सेप्ट बताते हैं और सर कॉन्सेप्ट का एक एक 2-2 सवाल कराते हैं। एग्जाम भी हो गया। ये रिवीजन से थोड़ा ऊपर है, रेगुलर क्लास से थोड़ा नीचे है। हम लोग इसको बोलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स। कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा बहुत ही बढ़िया बैच कॉस्टिंग, और शायद कल शुरू भी होगा और शायद कल खत्म भी हो जाएगा। तो कल 4:30 सब लोग फिर से आइएगा इसी चैनल पे, CA इंटर बाय टॉपर क्लासेज। और अकाउंट में कल हम लोग पढ़ेंगे बेटा अप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कितने बजे से? 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। कल ये रिवीजन होगा और कल ये रिवीजन होगा। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है कि नहीं? चमक जा रहा है नहीं? मैं ये रंग बदल दूंगा, चमक जा रहा है तो बदल ही देता हूं, उसमें क्या है। अकाउंट बेटा 3 से 4 है, और कॉस्टिंग थोड़ा चाय चुई पी के 4 बजे से 6 बजे है। ये क्लास अब शुरू तो हुई है बेटा, लेकिन खत्म आपको पास करा के जून में ही, सॉरी जून कह रहा हूं, जनवरी में ही होगा। तो ये जनवरी का रीस्टार्ट बैच है। किसी कारण किसी का अगर पढ़ाई रुक गया हो या रेगुलर पढ़ रहे हो लेकिन अब रिवीजन करने में थोड़ी परेशानी आ रही है, ज्वाइन कीजिए और डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए। चैनल को बेटा सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल। फिर कल मिलते हैं 3 बजे अकाउंट में चैप्टर नंबर 3 अप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ। धन्यवाद। मौका मिला तो AS1 भी देख लेंगे, वरना ये तो खैर देखेंगे ही देखेंगे। बाय।